Hello, students. Hope you're fine and doing well. Today, our topic is culture. In this lecture, we will discuss culture and some specific features of culture. When we talked about the culture, it means that people's way of life is called culture. It is their pattern of behavior which has been created by human beings. And further, when we see culture has two types intangible culture and tangible culture. Now, we briefly discuss what is culture and its types. People's way of life, किसी भी ह्यूमन बीइंग के रहने सहने का जो अंदाज है उसको हम कल्चर कहते हैं. वो ह्यूमन बीइंग एशियन कंट्रीज़ का हो सकता है, वो ह्यूमन बीइंग यूरोपियन कंट्रीज़ का हो सकता है, वो ह्यूमन बीइंग अफ्रीका के अंदर रहने जंगलात के अंदर रहने वाले जो ट्राइब्स हैं वो हो सकते हैं, वो पीपल अर्बन लाइफ के हो सकते हैं, वो पीपल रूरल लाइफ के हो सकते हैं. इट मीन्स के जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उनके जो रहने का अपना अपना अंदाज है उसको हम कल्चर कहते हैं. अब जब हम कल्चर की टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास इनटेंजिबल कल्चर जिसको हम नॉन मटेरियल कल्चर कहते हैं, लाइक हमारी वैल्यूज़, हमारा बिलीफ, हमारी नॉर्म्स, लैंग्वेज, आइडियाज़, परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हैं इसको हम इंटेंजिबल या नॉन मटेरियल कल्चर कहते हैं. और इसके बिल्कुल अपोजिट जो टेंजिबल या मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें है ह्यूमन बीइंग्स हैव क्रिएटेड दिस वे ऑफ लाइफ विच इंक्लूड्स बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. उसमें हमारा घर हो सकता है, हमारी बाइक हो सकती है, हमारी गाड़ी हो सकती है, हमारे घर के अंदर एक सोफ़ा सेट हो सकता है, वहाँ पे लगी हुई पिक्चर्स हो सकती हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन हो सकता है, हमारा लैपटॉप हो सकता है. ईच एंड एवरीथिंग जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट की है अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए वो हमारे पास मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं. इसलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नज़दीक मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट इज आल्सो कॉल्ड द कल्चर. ये तो था कल्चर. अब हम देखते हैं कि डू नॉन ह्यूमंस हैव कल्चर. नॉन ह्यूमंस गाइडेड बाय द इंस्टिंक्ट्स. अब देखें कि जितने भी नॉन ह्यूमंस हैं जो एनिमल्स हैं वो अपने इंस्टिंक्ट्स पे चलते हैं. मतलब गॉड ने या नेचर ने उनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स रखी हैं वो उसको फॉलो करते हैं. उसके मुताबिक उनकी लाइफ का पैटर्न होता है. शेर कभी भी घास नहीं खाएगा, एलिफेंट कभी भी मीट नहीं खाएगा. नेचर ने जो उसके अंदर रखा है वो वैसे ही परफॉर्म करेगा अपनी लाइफ जितनी उसकी लाइफ है. क्योंकि हम कहते हैं कि कल्चर लर्नड है, कल्चर शेयर्ड है, कल्चर ट्रांसमिटेड है और कल्चर चेंज हो रहा है. लेकिन जो नॉन ह्यूमंस हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका कल्चर आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह एक जैसा ही रहता है. दुनिया के किसी भी कोने का जो लायन है या एलिफेंट है या टाइगर है, वो हर जगह टाइगर अगर है तो वो गोश्त खाएगा, वो शिकार करेगा. अगर एलिफेंट है तो वो घास खाएगा. दुनिया का हर एलिफेंट. इस तरह से हम कहते हैं कि नॉन ह्यूमंस का अपना कोई कल्चर नहीं होता बल्कि वो अपने इंस्टिंक्ट्स पे चलते हैं. अब जो हमारे पास मेजर पार्ट है जो स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ कल्चर हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास है जो नंबर वन है वो है यूनिवर्सैलिटी. अब यूनिवर्सैलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कल्चर इज यूनिवर्सल. जिस तरह मैंने पहले कहा कि पीपल्स वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड कल्चर. अब इस दुनिया के हर कोने में लोग तो रहते हैं. अब जहाँ पे लोग रहते हैं इट मीन्स के वहाँ पे एक मैरिज का सिस्टम होगा, वहाँ पे एक फैमिली का सिस्टम होगा, कोई ना कोई उनका रिलीजन भी होगा, कोई ना कोई उनका एजुकेशनल सिस्टम होगा, उनका कोई एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम होगा. और हाँ, और उनकी अपनी कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स भी होगा जो कि उनके कल्चर का पार्ट होता है. इस तरह उस सोसाइटी की अपनी नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिलीफ पैटर्न होता है. इट मीन्स के दुनिया के हर कोने में चाहे वहाँ पे दो लोग ही क्यों ना रहते हों उनका अपना कल्चर होगा. दैट्स वाई कहा जाता है कि कल्चर इज़ यूनिवर्सल. अब कल्चर यूनिवर्सल तो है लेकिन उसके साथ देखें कि जो उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वेरिएबिलिटी की. कल्चर यूनिवर्सल है, हमने कहा फैमिली का सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है. लेकिन वही देखते हैं कि जब हम फैमिली की बात करते हैं, फैमिली में देखें कि सिंगल फैमिली भी है या मतलब जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम कहते हैं
या हम उसको एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम भी आ जाता है, या उसमें कोहैबिटेशन का सिस्टम भी आ जाता है, सिंगल पेरेंट फैमिली भी होती है। अगर हम मैरिज की बात करते हैं तो देखें कि अरेंज मैरिजेस भी हैं, लव मैरिजेस भी हैं, एक्सचेंज मैरिजेस भी हैं, मैरिजेस बाय परचेज भी हैं। तो इस तरह से देखें कि मैरिज का भी सिस्टम है, फैमिली का भी सिस्टम है, लेकिन जैसे जैसे कल्चर, कंट्री, सोसाइटी चेंज होती है, वो सिस्टम भी है, उसमें भी चेंज आना शुरू हो जाता है। इस तरह जब हम वेडिंग सेरेमनीज़ को देखते हैं, उसमें भी देखें कि मुख्तलिफ किस्म का पैटर्न आ जाता है वेडिंग सेरेमनीज़ में। रिलीजन की जब हम बात करते हैं तो उसमें मतलब कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई जीसस की पूजा करता है, कोई किसी को नहीं मानता। और इस तरह इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म का सिस्टम आ जाता है। या अगर हम स्टेट या गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ कहीं किंगशिप है, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं पार्लियामेंट का सिस्टम है। इस तरह से देखें कल्चर यूनिवर्सल तो है, हर जगह ये इंस्टीट्यूशंस तो पाए जाते हैं, लेकिन हर सोसाइटी की, हर कंट्री की अपनी डिमांड होती है और उसके मुताबिक उनका जो कल्चर है, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास थर्ड जो हमारे पास कल्चर का जो हमारे पास कंपोनेंट है, उसमें हम जो उसका फीचर है, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास है वो लर्नड। इट मीन्स कि नेचर ने हमें क्लीन स्लेट की तरह पैदा किया। जिस तरह से एनिमल्स के अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर उस तरह से बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम कल्चर को लर्न करते हैं। कल्चर ने हमें क्लीन स्लेट की तरह इस दुनिया के अंदर हमें तो आ गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी फैमिली का, उस सोसाइटी का कल्चर लर्न करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो फोर्थ हमारे पास है वो है शेयर्ड। Culture is not the property of one individual or of a group. It is shared with other members of the society. और आजकल क्योंकि देखिए हमारे पास मल्टी मीडिया का या सोशल मीडिया का टाइम है, हमारे पास इंटरनेट है, तो इट मीन्स कि कल्चर किसी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। आप इसको शेयर करते हैं और आप इसको लर्न करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फिफ्थ नंबर पे है कि ट्रांसमिटेड। अब क्या होता है कि हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, इवन हमारी कंट्री का जो कल्चर होता है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। पेरेंट्स ये चाहते हैं या उनकी ये विश होती है कि उनकी फैमिली का या उनकी सोसाइटी का जो कल्चर है, उनके बच्चे उस चीज़ को लर्न करें। इस तरह से नई चीज़ें भी आती रहती हैं उस कल्चर के अंदर, और जब नई चीज़ें आती हैं तो हमारे पास लास्ट जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंजिंग। कि कल्चर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाता है। हमारे फोर फादर्स जो काम करते थे, जो उनका कल्चर था, जो उनका वे ऑफ लाइफ था, जो आने वाली न्यू जनरेशन है वो क्या करती है कि वो चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज करती है। उसकी बेसिक रूट्स तो वही रहती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम कल्चर को चेंज करते रहते हैं। हम चीज़ों को लर्न करते हैं। जब न्यू चीज़ों को लर्न करते हैं तो डेफिनेटली हमारा कल्चर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे सम स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ कल्चर, जो मैंने कि बड़े मुख्तसर टाइम में आपको समझाने की कोशिश की है। होप सो कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।